तो गाइस देखो, आज खाना मैं बना रहा हूँ क्योंकि मम्मी की जो है तबीयत खराब है। रोटी भी मैंने देखो इतनी सारी बना ली है अभी। और ये मैं बना रहा हूँ आलू और मटर की सब्जी। ये हमारी रोटी सिक रही है यहाँ पर। सारा मैंने बनाया, इतनी सारी रोटी बना ली मैंने अभी आटा है यहाँ पर। 3 रोटी और बनाऊंगा बस। तो ये बन रही है हमारी रोटी। तो ये बन गई, यहाँ रख देते हैं। तो अब जो है हम ये सब्जी को चला लेते हैं और थोड़ी देर बाद अब हम डालेंगे इसमें ये। इसका मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी, इसको मुंह दिखाने में बहुत शर्म लगती है। और ये इसका झूठ मैं अभी पकड़वा देती हूँ साथ साथ। ये मैं आलू मटर की सब्जी नहीं बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा गई थी बाहर किसी काम से, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो मैं उसको बोल के गई थी। ये मैं मटर की मैं चटनी बना रही हूँ। तो देखो, आप देखने में कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो ये बनी नहीं है, कच्ची है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये रोटी की हकीकत बताती हूँ। रोटी मैं बेल के गई थी, सिर्फ तवे पे एक रोटी बिली हुई थी और एक चकले पे बिली हुई थी। तो मैंने इसको बोला कि बिली हुई रोटी खराब हो जाएगी, मैं इतने आऊं तो ये रोटियों को सेक देना। उतनी देर में इन्होंने जनाब ने व्लॉग बना लिया है कि ये रोटी बना रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी बिल्कुल ठीक है, मम्मी की कोई तबीयत खराब नहीं है। मम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी बस। और ये देखो, ये रोटी भी मैंने बेल के रखी थी। मैंने बेली है, ये मैंने बेली है। तो इसको मैंने बोला ठीक है, इसको रोटी बनाने का बहुत शौक लगता है। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि लड़का हो या लड़की, काम सभी को बराबर आने चाहिए। कब किस काम में किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ये सब काम लड़कियों के ही होते हैं। हर माँ को अपने बच्चे को हर काम में इतना परफेक्ट करना चाहिए कि कभी भी किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको पीछे ना हटना पड़े, और ये ना होना पड़े कि मुझे ये नहीं आता। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं खुद ऐसे हूँ। मैंने हर चीज़ को अधिकतर, कुछ चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो एक लाइफस्टाइल में होती हैं, वो मुझे सब आती हैं, चाहे अच्छी बुरी जैसी भी हैं। तो मैं कहीं मार नहीं खाती हूँ। कोई मुझे ये नहीं कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती है। वही मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों के लिए भी। और एक माँ यही सोचती है कि जो उसे खुद को मिला है उससे ज़्यादा उसके बच्चों को मिले, उससे ज़्यादा उसके बच्चों की तारीफ हो। तो मेरा मानना यही है कि बच्चों को हर चीज़ में परफेक्ट कर देना चाहिए। कभी ऐसा टाइम आ जाए कि कुछ भी ज़रूरत पड़े, तो ये मैं इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं आता बिल्कुल भी। उनकी मम्मी ने पता नहीं सिखाया या नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। मैंने भी बहुत कोशिश करी उनको सिखाने की, उन्होंने कोशिश बिल्कुल नहीं करी सीखने की। तो मैं नहीं चाहती वैसे मेरे बच्चे रह जाएं। उनकी वाइफ आके कल को ये बोले तेरी माँ ने सिखाया ही क्या था, तेरी माँ ने करा ही क्या था। तो इसलिए मैं उनको ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं उनको ऐसा बोलती हूँ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे सब भाइयों को सिखाया, तुम्हारे सब भाई सब कुछ करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तवे पे तड़का कैसे लगाते हैं। मैं थप्पड़ लगा दूंगी खींच के इसका। मैं मुंह पे कैमरे के सामने ही चाटा मारूंगी। तवे पे तड़का लगाते हैं। ठीक है, मैं कैमरे के साथ में ही चाटा मारूंगी। और इसका हमेशा काम है, देखो रोटी बना के हट जाएगा, गैस ऑफ नहीं करता है ये, नीचे से गैस ऑफ नहीं करता कभी भी। और यहाँ पे अभी बन रही है चटनी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसको ना बाद में आपको चख के भी दिखा दूंगी साथ में। अभी पहले जरा मैं थोड़ा सा किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये 3 रोटी सेकने में इसने ना किचन की हालत इस तरह कर दी है, पूरा किचन गजबज कर दिया है। ये देखो किचन की हालत देखो, कहीं पे कुछ सब ऐसे। और 3 रोटी बनाने में ना, पास से मैं आपको दिखा दूं, आटा देख लो, इसने 3 रोटी सिर्फ सेकी हैं। और एक जिस रोटी को मैं बना के गई थी ना, इसने जानबूझ के उस रोटी को बिगाड़ा और फिर से बनाया, और पूरे चकले पे आटा चिपका दिया। इतना गंदा आटा कर दिया है चकला। तो अभी पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी मुझे क्या है, व्लॉग स्टार्ट करने का कोई मेरा मन नहीं था, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है व्लॉग स्टार्ट करने का। पर लेकिन ये फिर आ गया, ये बार तो आ जाता है। अभी ये देखो टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, 8:30 से भी ज्यादा बज रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से बाद में दिखा दूंगी। और मैं
थोड़ी देर के लिए बाहर गई, इसने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्लॉग मैं इसको बोलती हूँ कभी कभी व्लॉग स्टार्ट कर दो, या कुछ कुछ क्लिप ऐसी रहती है ना जो बाद में पता चलती है, तो मैं बोल देती हूँ कि ये चीजें ले लेनी चाहिए व्लॉग में। तो मुझे अच्छा लगा इसने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे बन रही है चटनी, और चटनी में ना मैंने थोड़ी सी चक्के देखी है अभी, बाकी तो आप लोगों के साथ रिव्यू में दिखा दूंगी। मैं थोड़ी सी मिर्ची और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे चटनी में ना मिर्ची कम लग रही है। शायद टमाटर मीठे मीठे टमाटर हैं, मिर्ची तो मैंने बहुत सारी डाली थी, पर ये टमाटर थोड़े मीठे मीठे हैं, इसकी वजह से ना चटनी हल्की मीठी मीठी लग रही है। कहना ये होता है कि खाना जितना देखने में अच्छा लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो पहली शुरुआत खाने की होती है उसको देखने से। अगर उसको देखने में ही आपके मुंह में पानी आ जाए ना, तो समझो कि खाने का दिल अपने आप ही कर जाएगा, और फिर लगेगा ये बहुत टेस्टी है, इसको खाना चाहिए। तो वैसे ही इस चटनी का हाल है। वो बाकी मैं आपको चख के दिखाऊंगी। पीछे से ये वाली रोटी इसने सेकी है, ये भी अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, और ये भी इसने, ये 3 रोटियां इसने सेकी हैं, ये बाकी की मैंने सेकी हैं। तो ठीक है ना, इतना भी बच्चा अगर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कभी भी कोई टाइम ऐसा आ जाए कि मैं नहीं कर पाऊं, या मैं इधर उधर गई हूं, तो बच्चा भूखा न रहे। और आजकल के बच्चों को पढ़ने के लिए हमें इधर उधर हॉस्टल में कहीं कहीं भेजना रहता है, तो बच्चों को खाने की दिक्कत ना आए, इतनी चीजें बच्चों को सिखा देनी चाहिए कि वो कम से कम अपना पेट भर ले। अब जैसे मेरा बड़ा बेटा, वो बहुत परेशान है, उसको मैश में बहुत अच्छा खाना मिलता है, और ये छोटा वाला बोलता है कि आप तो मजे में हो, वहां पे आपको इतना अच्छा खाना मिल रहा है। तो मेरा ना बड़ा बेटा बहुत परेशान रहता है। वो बोलता है मम्मा, जैसे वो पूछता है ना, रोज उसका कॉल आता है क्या बनाया आज खाने में, तो उसको कितनी भी बेकार से बेकार चीज का नाम बता दो ना कि ये बनाया, तो वो बोलता है हाँ आप लोग तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो। और उससे पूछते हैं इसने क्या खाया, तो ये छोटा वाला बोलता है आप तो मजे में हो, मम्मी तो दाल खिलाती है, लौकी खिलाती है, तोरी खिलाती है। वो सुन के बोलता है हाँ लौकी कितनी अच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा खाने का। तो वही सब चीजें, घर के खाने की याद हमेशा आती ही आती है, कोई भी हो चाहे। और हर किसी को अपने मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, हर बच्चे का ऐसा है, मेरे बच्चों का नहीं, सभी बच्चों को अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो वो अपनी माँ के खाने को मिस करते ही हैं। शायद भूल जाओगे कि मुझे चटनी खा के दिखानी है, पर मैं नहीं भूलूंगी, मेरा मन कर रहा है। तो मैं इसमें से ले लेती हूँ चटनी थोड़ी सी, और बहुत गर्म है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, गर्मी में जल्दी से ठंडी भी नहीं होती है, बस मेरा मुंह ना जल जाए। और इसमें जो मटर रहती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोगों ने कभी नहीं बनाई हो ना, मटर की चटनी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी। बहुत टेस्टी बनी, एकदम चटपटी मसालेदार, जिस तरह मुझे चाहिए ना वैसे ही बनी है। चम्मच भी चाट ली पूरी, मन कर रहा है और खाने का, लेकिन ये झूठी चम्मच इसमें नहीं डालती, मैं दूसरी चम्मच निकाल लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं चटनी और हरी मिर्ची फ्राई ऐसी चीजों की तो बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। खासकर स्पाइसी चीजें खाने की मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैंने पानी पूरी खाए। मैं बार बार झूठी कर देती हूँ लेकिन मुझे लग रहा है एक चम्मच भर के खानी चाहिए थी, और गरम है ना इसलिए मैं चम्मच भर के नहीं खा पाई। फिर से एक और चम्मच ले लेती हूँ। तो मैंने ये तीसरी बार भी चम्मच ले लिए। मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ कि मैंने 3 चम्मच चटनी खाई है। ये तीनों चम्मच यहीं पे पड़ी हुई है, इसीलिए हमारे बेसिन में चम्मच ज्यादा आती है। मैंने एक बार ब्लॉग में बताया था ना कि चम्मच कहाँ से आती है, ऐसे ही आती है चम्मच। खुद खा लेती हो, हमारा नाम लगा देती हो। हाँ भाई, जब मैंने बनाया तो मैं खाऊंगी ना। और मैं दूसरी चीजें इतनी ज्यादा खाने की शौकीन नहीं हूँ जो एकदम हड़बड़ी या तलब लगती है, पर चटनी और मिर्ची फ्राई हो ना तो। और देखो मैंने पानी पूरी भी खाई थी, उसका सबूत भी दिखा देती हूँ। पानी ये देखो, ये मीठा पानी है इसलिए बचा हुआ है, खट्टा पानी होता तो ये अब तक खत्म हो जाता। मीठा मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। चटनी बन गई, इसको बंद कर देती हूँ।
तो ये सुंदर सुंदर सी रोटियों पे अब हम घी लगा के रख देते हैं। और मुझे घी लगी हुई रोटियां पसंद नहीं है, मैं अपनी रोटी पे तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये रोटी ऐसे लग रही है जैसे तंदूरी रोटी है ना, ये खाने में बड़ा मजा आता है। इस तरह की जो थोड़ी थोड़ी जली भुनी सी रोटी रहती है ना, मैंने बनाई है ना ये तंदूरी रोटी। हाँ, तो ये मैं खाऊंगी, इनको खाने में बड़ा मजा आता है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी इन दोनों के लिए रख देती हूँ, इनको घी लगा लेती हूँ पहले। तो आज हमारी रोटियों में हो गई है गड़बड़ गिनती में, क्योंकि मैं रोटियां गिन के बनाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि गिन के नहीं बनानी चाहिए, पर मेरा मानना है कि वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए। अगर बच जाती है उसको फेंकना तो वो अन्न का अपमान है, वेस्ट करना बेकार लगता है। उससे अच्छा गिन के बना लो, आपकी पूरी काम में आ जाती है। तो मैं अभी एक रोटी और बना लेती हूँ, एक रोटी की कमी थी बस, तो मैं एक ही रोटी बनाऊंगी और मैं हाथ से बना लूंगी फटाफट, कोई चकला बेलन यूज नहीं करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हाथ से फटाफट से रोटी बना दूंगी। तो मैं अब बना रही हूँ एक रोटी। इसको मैं क्यों फालतू में, मैंने क्योंकि स्लेब साफ कर दिया है, फिर से आटा गिरेगा कुछ होगा, तो एक रोटी मैं हाथ से ऐसे ही फटाफट बना देती हूँ। ये मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया। इस तरह की रोटियां ना चूल्हे पे बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। पानी लगा के भी बनाते हैं, पर ये आटा ना हमने उस तरह से बनाया नहीं है ना कि हमें पानी वाली रोटी बनानी है, तो थोड़ा पतला आटा, उसके लिए थोड़ा टाइट आटा लगता है, तो मैंने घी लगा के बना दी। और ये देखो कितनी सुंदर रोटी बनी है, बिना चकले बेलन से एकदम। तो कभी कभी जब मेरा बड़ा बेटा था ना, वो बहुत जिद करता था ऐसी रोटी खाने की, तब मैं बहुत ज्यादा बनाती थी। और इस तरह की रोटियां बनाओ ना तो ये लोग खाते भी बहुत अच्छे से हैं, ज्यादा रोटी पेट भर के खाते हैं। इसीलिए अब तो ये देखो कितनी सुंदर एकदम फिनिशिंग वाली साफ सुथरी रोटी बनी है ना, और लग रही है इस तरह की जैसे चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। हाँ, ये फूलेगी कम, क्योंकि घी लगी हुई रोटी है ना, कम फूलती है थोड़ा सा, और क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है, अंदर से खस्ता रोटी बनती है, और एक खुशबू आती है उसमें बहुत मीठी मीठी सी। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना, ये फूलती तो उतनी ज्यादा नहीं है, पर खाने में बहुत टेस्टी लगती है रोटी। ये बन गई है, बन गई। एक रोटी की कमी थी, इस पे मैं यहीं पे रख के घी लगा देती हूँ गरम गरम में। अब ये खा लेगा गरम गरम रोटी। मेरे हस्बैंड तो आएंगे रात को 11 बजे, और गर्मी बहुत ज्यादा है, अब मैं गरम रोटी नहीं बनाती हूँ, तो उनकी मैंने बना के रख दी है, और मेरी भी बना के रख दी। ये अभी खा लेगा, और मैं अपनी रोटियों को ना इस तरह कर देती हूँ। देखो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी बनी हुई रोटियों को ना तवे पे इस तरह फैला देती हूँ। ये बहुत एकदम क्रिस्पी ठंडी ठंडी रोटी ना, बड़ा मजा आता है इनको खाने में, चटनी और मिर्ची के साथ। तो मैं ऐसे ही खाऊंगी बाद में।